जिले की नई आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह आज एकदम सादी सिंपल सी लाल कॉटन साड़ी पहनकर ऑटो में बैठी अपने मायके जा रही थी। न कोई अधिकारी वाला रॉब, न एस्कॉर्ट, न सरकारी गाड़ी। वो चाहती भी नहीं थी कि आज कोई उसे मैडम कहकर सलाम ठोके। आज वो सिर्फ एक बहन थी जो अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने जा रही थी। ऑटो के पुराने सीट कवर से हल्की सी फटी रबर की गंध आ रही थी। हवा में सर्दी थी और सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे चाय के ढाबे धुएं उड़ाते दिख रहे थे। ड्राइवर राजू, जिसकी आंखों में छोटी सी थकान थी, धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। अदिति की साड़ी हवा में हल्की सी फड़फड़ाती और वो शांत चेहरे के साथ बाहर का नजारा देखती रही। तभी राजू ने अचानक रास्ता बदल दिया। ऑटो एक तंग टूटी फूटी गलियों वाले इलाके में मुड़ गया। अदिति ने भौएं चढ़ाकर पूछा भी नहीं, बस इंतजार किया कि वो खुद बताएगा। राजू ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम, आपकी वजह से ये रास्ता लेना पड़ा, वरना मैं कभी इस तरफ नहीं आता। अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों भैया, इस रास्ते में क्या दिक्कत है? राजू ने होंठ चबाते हुए डर भरे स्वर में कहा, मैडम, इस इलाके का इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। बिना वजह चालान काट देता है, ऑटो वालों से पैसे वसूलता है। अगर विरोध करो तो थाने में बंद कर देता है, और मारपीट तो जैसे उसकी रोज की रोटी है। दुआ करता हूं कि आज वो कहीं दिख न जाए। अदिति की आंखें गंभीर हो गईं। वो सोचने लगी कि क्या सच में इस थाने का इंस्पेक्टर इतना नीचे गिर चुका है। उसकी उंगलियां हल्के से मुड़ी, जैसे गुस्सा पकड़ने की कोशिश कर रही हों, लेकिन चेहरे पर अब भी शांत, संयमित भाव थे। वो आज किसी को अपनी पहचान बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत हमेशा जानती है कि कब किसे परखना है। थोड़ी ही दूरी आगे गए थे कि अचानक सामने रोड पर पुलिस की बड़ी सी लाठी देखकर राजू ने हल्की सी ब्रेक मारी। रोड के बीचों बीच इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह अपने 3 सिपाहियों के साथ खड़ा वाहन चेकिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही अहंकार, वही रौब, जैसे सड़क उसकी बपौती हो। ऑटो देखते ही उसने लाठी घुमाकर तेज आवाज में चिल्लाया, ओए भैलट, नीचे उतर। तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज क्यों चला रहा है? चल, 5,000 का चालान भर। राजू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अदिति ने महसूस किया, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा। राजू बमुश्किल आवाज निकाल पाया, साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। आप क्यों? अखिलेश सिंह बीच में चीखता हुआ बोला, जुबान मत चला, जल्दी कागज निकाल, कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं? राजू ने थरथराते हाथों से सारे कागज निकाले। अदिति ध्यान से उसे देख रही थी। हर हरकत, हर शब्द, हर धमकी, सब कुछ वो बिना बोले नोट कर रही थी। कागज देखते ही भी इंस्पेक्टर का रौब कम नहीं हुआ। उसने ताना मारा, कागज ठीक हैं तो क्या? चल, 3,000 दे और निकल। पैसे नहीं देगा तो ऑटो यहीं सीज कर दूंगा। राजू अब टूट चुका था। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज सिर्फ 250-300 ही कमाया है। 3,000 कहां से दूं? अखिलेश सिंह गरजा और कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का मार दिया। तेरे घर का खर्चा मुझे चलाना है क्या? चल, थाने चल, वहीं समझाऊंगा। ये सुनते ही अदिति के अंदर जमा हुआ गुस्सा जैसे आग बन गया। वो एक पल भी चुप न रह सकी। वो कदम बढ़ाते हुए आगे आई और दृढ़ आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। इस आदमी की कोई गलती नहीं है, फिर भी आप पैसे मांग रहे हैं। ये कानून का दुरुपयोग है। अखिलेश सिंह मुड़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। ओए, तू सिखाएगी मुझे कानून? ज्यादा बोलती है, तुझे भी जेल भेज दूं क्या? अदिति बिना डरे शांत आवाज में बोली, डराने से सच नहीं बदलता। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो किसी आम लड़की की नहीं होती। लेकिन अखिलेश इतना अहंकारी था कि पहचान नहीं पाया। गुस्से से उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों को पकड़कर थाने ले चलो। सिपाही आगे बढ़े बिना सवाल किए, और कुछ ही मिनटों में दोनों को थाने लाकर एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा दिया गया। थाने के अंदर की दीवारें गंदी थीं, छत का पंखा हिचकियां ले लेकर घूम रहा था, लेकिन सबसे भारी चीज थी अखिलेश की बेइंसाफी का बोझ जो हवा में भी महसूस हो रहा था। थाने की हवा भारी थी। दीवारों पर पुरानी धूल जमी फाइलें टंगी थीं। किसी कोने में एक टूटी मेज रखी थी जिस पर चाय के पुराने गिलासों का ढेर था।
पंखा पटर पटर आवाज करते हुए घूम रहा था, लेकिन हवा इतनी धीमी कि गर्मी और चिड़चिड़ापन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, मैडम, शायद मैंने आपको यहां लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पता होता तो दूसरे रास्ते से ले जाता। अदिति ने शांत संयमित स्वर में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है राजू, गलती उस सिस्टम की है जिसे ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा है। उसकी आवाज में एक ठंडा सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले महसूस होता है। उसी समय इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह जोर से बूट पटकता हुआ कमरे में घुसा। उसके पीछे 2 सिपाही ऐसे चल रहे थे जैसे दुनिया के बादशाह को एस्कॉर्ट कर रहे हों। वो सामने खड़ा होकर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, तो मैडम जी, बहुत बहादुर बनी थी सड़क पर, अब यहां बैठकर हीरोइन वाली हरकतें निकल जाएंगी। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक सीधी, शांत, अटूट नजर से देखती रही। ये वही नजर थी जो अपराधी की नसों में डर घोल देती थी। लेकिन अखिलेश सिंह इतना घमंडी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सामने कौन बैठा है। वो गुर्राया, नाम बता, कहाँ रहती है, कौन है तू? मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना यहीं पर थप्पड़ मार मार कर दांत तोड़ दूंगा। राजू तुरंत बोल पड़ा, साहब ये। अदिति ने हाथ उठाकर उसे रोका, फिर बेहद शांत स्वर में कहा, मारिए, अगर आपको यही सही लगता है तो मारिए, लेकिन याद रखिएगा, किसी दिन ऐसा ही कोई थक्तड़ आपकी वर्दी को उतार देगा। ये बात सुनते ही अखिलेश सिंह जैसे आग बबूला हो गया। उसने टेबल पर लाठी पटकी और चिल्लाया, अब तो तेरी खैर नहीं। सिपाहियों, इसे लॉकअप में डालो और इस ऑटो वाले को भी। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन तभी बस अदिति की आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसमें आदेश था, अधिकार था और गहरी चेतावनी भी। पूरा कमरा एक पल के लिए थम गया। अखिलेश भी हक्का बक्का रह गया, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने बैठी लड़की उतनी साधारण नहीं थी जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे अदिति उठी। उसकी चाल में अजीब सी मजबूती थी। वो आगे बढ़ी और सीधे अखिलेश सिंह के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारी असली गलती क्या है? उसने धीमे लेकिन बेहद सख्त स्वर में कहा। तुम सोचते हो कि वर्दी तुम्हें कानून से ऊपर कर देती है, लेकिन नहीं, वर्दी इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका व्यवहार बनाता है। अखिलेश सिंह चिढ़कर बोला, तू बहुत बकवास कर रही है, आखिर तू है कौन? अदिति ने पल्लू ठीक किया, एक लंबी स्थिर सांस ली और फिर पूरी ताकत से कहा, मैं इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह। कमरा एकदम शांत, जैसे हवा भी थम गई हो। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजू की आंखों में जैसे नई जान आ गई और अखिलेश सिंह, उसके चेहरे से घमंड पिघलकर डर में बदलने लगा। उसने अटकती आवाज में कहा, मैडम, आप मजाक कर रही हैं ना? अदिति की आवाज लोहे की तरह सख्त हो गई। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं, या तुमने अपनी हरकतों से वर्दी को मजाक बना दिया है? वो आगे बढ़ी और टेबल पर पड़े रजिस्टर पर हाथ रखा। आज से इस थाने में जो भी अत्याचार हुआ है, हर एक केस, हर एक शिकायत, हर एक गलत वसूली, सबकी जांच होगी। और जांच शुरू होगी तुमसे, इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह। अखिलेश ने कांपते हुए कहा, मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं। अदिति ने उसे काटते हुए कहा, सुनने का समय खत्म, अब सिर्फ कार्यवाही होगी। वो मुड़ी और बाहर की ओर बढ़ी। जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, अगली बार किसी आम आदमी पर हाथ डालने से पहले याद रखना, कभी कभी आम दिखने वाली लड़की पूरे जिले की आईपीएस निकल आती है। सिपाही सन्न खड़े थे। पूरा थाना जैसे अपराध बोध से भर गया था। अखिलेश सिंह वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे और पहली बार उसे लगा कि वर्दी सिर्फ पहनने से नहीं टिकती, कर्म से टिकती है। अखिलेश सिंह का फोन बजा। कड़क, तेज, अधिकार भरी रिंगटोन। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी जितेंद्र चौहान। उसने तुरंत फोन कान से लगाया। आवाज बदलकर बोला, जी सर, आदेश सर। फोन के स्पीकर से एसपी की गूंजती हुई आवाज आई, अखिलेश सिंह, तुझे मालूम भी है तूने किसे थाने में बंद किया है? अखिलेश हड़बड़ा गया, सर, किसे? एसपी गरजे,
जिले की नई आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह को। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रास्ते में रोकने की, धक्का देने की, थाने ले जाने की? अखिलेश की सांस अटक गई। उसकी लाठी धीरे धीरे हाथ से ढीली होने लगी। पीछे बैठे सिपाही भी सुन्न हो गए। एसपी की आवाज और तेज हो गई। अभी के अभी अपना बैज टेबल पर रख। तुझे इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है, तुरंत। फोन कट गया। कमरे में गहरी चुप्पी फैल गई। एक ऐसी चुप्पी जो दिल तक चुप जाए।